Hello students, welcome to Wise Education. Today we will discuss the chapter 1 of science. What is the name of this chapter? That is the food. Where does it come from? कहाँ से आता है ये food? सबसे पहले हम लोग इसमें we little bit about the introduction. In the introduction we will discuss a brief account of the what we will study in this chapter. First of all, the variety of food. Before the variety of food, we discussed about the definition of the food, then the sources of food, food from plants, food from animals, and classification or types of animals on the basis of their food habit. So first of all, the what is the variety of food means कि जो variety होती है food की वो हम लोग कैसे यूज करते हैं. ठीक है, तो variety हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सी varieties होती है. तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे varieties. Then the sources of food. सोर्सेज यानी कि फूड जो है वो हमें कहाँ से मिलता है. नॉर्मली अगर हम देखें तो हमें फूड कहाँ से मिलता है, या तो हम प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं या फिर एनिमल प्रोडक्ट खाते हैं. तो वी ऑब्टेन द फूड फ्रॉम द प्लांट्स और एनिमल्स. तो फर्स्ट ऑफ ऑल द फूड फ्रॉम प्लांट्स, देन वी गोज टू द फूड फ्रॉम एनिमल्स, एंड देन द टाइप्स ऑफ एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ द फूड हैबिट. फर्स्ट इज द then we go to the first definition of the food. It is a group of edible substances which provide energy to the living being and repair the old tissues and build the new tissues. जो फूड होता है वो एक एडिबल सब्सटेंसेस है. एडिबल सब्सटेंसेस मीन्स दैट इज द एडिबल यानी कि इटेबल, जिसे हम खा सकते हैं, जो खाने के लिए योग्य है या फिर जिसे हम खाते हैं उसी को हम बोलते हैं एडिबल सब्सटेंसेस. विच प्रोवाइड एनर्जी टू द लिविंग बींग. ये एडिबल सब्सटेंस जो कि लिविंग बींग को एनर्जी प्रोवाइड करता है. एंड रिपेयर द ओल्ड टिश्यूज. ओल्ड टिश्यूज मतलब जो काफ़ी पुराने हो गए हैं या खराब हो सकते हैं या एज के साथ साथ जिनकी डेथ हो गई है उनको करने के लिए. एंड बिल्ड द न्यू टिश्यूज. और न्यू टिश्यूज के फॉर्मेशन के लिए फूड की ज़रूरत होती है. वी हैव डिस्कस्ड अ लिटिल बिट अबाउट वाई द फूड इज नेसेसरी इन दिस डेफिनेशन ऑल्सो. बिसाइड दिस वी can see the different purposes of the food. Why food is necessary? What is the need of the food? क्यों ज़रूरत है फूड की, क्या ज़रूरत होती है नीड की, किस पर्पज़ के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं. मेनली देयर आर द 4 पर्पजेज फॉर द फूड. इट इज़ यूज्ड फॉर देयर ग्रोथ. ये ग्रोथ के लिए यूज़फुल होता है, यानी कि हम लोगों की ग्रोथ के लिए या किसी भी ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए फूड की ज़रूरत होती है. टू प्रोवाइड द एनर्जी ऑफ डूइंग वर्क. ये डूइंग वर्क यानी कि कोई भी वर्क करने के लिए जो एनर्जी हमें ज़रूरत होती है वो भी हमें किससे मिलती है, फूड से मिलती है. फॉर द रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट ऑफ डैमेज टिश्यू. अगेन फिर से रिपेयर करने के लिए रिपेयर करेंगे हम लोग अगर किसी में इंजरी हो गई है या कोई टिश्यू डैमेज हो गया है उसको रिपेयर करने के लिए. एंड रिप्लेसमेंट ऑफ डैमेज टिश्यू. जो डैमेज टिश्यू है उसकी जगह नए टिश्यू का फॉर्मेशन करने के लिए भी हम लोग जो यूज़ करते हैं वो फूड से आए हुए प्रोडक्ट ही हम यूज़ करते हैं. ना लास्ट इज द टू प्रोवाइड रेजिस्टेंस एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिजीज फ्रॉम द इन्फेक्शन. उसके बाद जो फूड है वो किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, वो रेजिस्टेंस यानी कि रेजिस्टेंस ही प्रोवाइड करता है हमारी बॉडी को अगेंस्ट डिजीज फ्रॉम द इन्फेक्शन. जो इन्फेक्शन बॉडी में नॉर्मली हो जाता है या किसी भी रीज़न से नॉर्मली, क्योंकि ऑलरेडी ये आपको पता ही होगा कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं बैक्टीरिया वगैरह वो नॉर्मली एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहते हैं. तो नॉर्मली छोटी मोटी बीमारी हमें हो सकती है अगर हमारी बॉडी रेजिस्टेंट नहीं है. तो जो ये रेजिस्टेंसी है वो किससे मिलती है हमें, ये जो रेजिस्टेंसी है डिजीज़ के अगेंस्ट हमें फूड की हेल्प से ही मिलती है, क्योंकि वो हमारी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाता है, कैपेबल बनाता है टू फाइट अगेंस्ट द डिजीजेज फ्रॉम द इन्फेक्शन. Right, so these are the 4 main purposes. First of all, the growth, for their growth. Second, for energy for doing work. वर्क करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है. For repair and replacement of damaged tissue. damaged tissue को रिप्लेस करने के लिए यूज होता है. And the last one is the provide resistance and protection against disease from the infection. रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है और हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है. द नेक्स्ट कम्स टू द टॉपिक दैट इज द वैरायटी ऑफ फूड. वैरायटी ऑफ फूड से मतलब होता है वैरायटीज यानी कि डिफरेंट टाइप्स के फूड हम लोग यूज करते हैं. इन केसेस हम लोग अगर नॉर्मली हम डेली लाइफ में भी देखें तो हम डिफरेंट टाइप के फूड जो है यूज करते हैं. वो क्या हो सकते हैं,
ब्रेकफास्ट हो सकता है, लंच में हम कुछ और फूड यूज करते हैं और उसके बाद डिनर में हम कुछ और लेते हैं। इसके अलावा अगर हम डिफरेंट पार्ट्स को देखें, अगर हम देखते हैं कि जैसे कि हम लोग, जैसे यहाँ पर इंडिया की एक स्ट्रक्चर दिखाई और यहाँ पर अलग अलग दिखाए, जैसे यहाँ पर पंजाब है, इधर बिहार है, तो बिहार में लिट्टी चोखा जो होता है वो यहाँ का क्या है, एक फूड होता है जो कि वहाँ का मेन फूड है जो हम लोग यूज़ करते हैं। हम लोग नहीं, आई मीन टू से दैट कि जो बिहार के लोग होते हैं वो लिट्टी चोखा खाना पसंद करते हैं, वो वहाँ का स्टेपल फूड है। और सेकंड जो होता है पंजाब के लोग, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है सरसों का साग, रोटी खाते हैं, दाल बाटी खाते हैं राजस्थान में, तो ढोकला है गुजरात का। तो डिफरेंट वैरायटीज हम लोग इंडिया में भी देख सकते हैं। नॉर्मली हम डेली लाइफ में भी अपनी डिफरेंट वैरायटीज देखते हैं, बट बिसाइड इट वी कैन सी द वाइड रेंज ऑफ फूड आइटम्स इन द वेरियस स्टेट्स ऑफ इंडिया। डिफरेंट स्टेट्स में इंडिया के डिफरेंट टाइप्स के फूड खाए जाते हैं। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड। इसके अलावा जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो भी डिफरेंट टाइप्स के फूड खाते हैं, जैसे कि कुछ वेजिटेरियन होते हैं, कुछ नॉन वेजिटेरियन होते हैं। तो डिफरेंट वैरायटीज को अगर वो खाते हैं तो उस बेसिस पर भी वी विल क्लासीफाई द एनिमल्स इन द एंड ऑफ दिस वीडियो और इन द नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, तो उसमें हम लोग डिस्कस भी करेंगे एनिमल्स के बेसिस पर, किसके बेसिस पर, फूड के बेसिस पर, कि जैसे जैसे वो डिफरेंट टाइप्स के फूड खाते हैं तो वो हम किस ग्रुप में उसको डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स इज आल्सो गिवन इन दिस चैप्टर। ठीक है, लास्ट में हम लोग ये चीजें भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इज द आफ्टर द वैरायटी ऑफ फूड we goes to the ingredient. What is the ingredient? Actually we discussed about the food. फूड की वैरायटीज हम लोगों ने देखी है कि जो फूड हम लेते हैं वो डिफरेंट वैरायटीज के होते हैं, अलग अलग टाइप के फूड हम लोग लेते हैं। ब्रेकफास्ट में हम कुछ और लेते हैं, लंच में कुछ और लेते हैं, एंड इन द डिनर वी गेट सम डिफरेंट फ्रॉम द लंच एंड ब्रेकफास्ट। तो वो जो कंटेंट है उसके अंदर, जो फूड हम प्रिपेयर कर रहे हैं वो किससे मिलकर बना हुआ होता है, तो वही जो मटेरियल है जिससे हम लोग वो फूड या डिश तैयार करते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं इंग्रेडिएंट। मटेरियल नीडेड टू प्रिपेयर अ डिश और फूड आर कॉल्ड इट्स इंग्रेडिएंट। कोई भी मटेरियल जो कि हमें एक डिश बनाने के लिए, एक फूड बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं, हम उसको बोलते हैं इंग्रेडिएंट। फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी हियर, टू प्रिपेयर वेजिटेबल करी वी नीड डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेजिटेबल। अगर हमें कोई वेजिटेबल करी बनानी है तो हमें डिफरेंट टाइप के वेजिटेबल्स चाहिए, साल्ट, स्पाइसेस, ऑयल, या इसके अलावा और भी जो आपको अपने टेस्ट के लिए उसके अंदर ऐड करना है वो आप लोग यूज कर सकते हैं। These all comes under the ingredient. So you can say the ingredients are the material that is used to prepare a टिपिकल टाइप ऑफ फूड। एक स्पेशल टाइप के फूड के लिए एक स्पेशल टाइप के इंग्रेडिएंट की हमें जरूरत पड़ती है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं इंग्रेडिएंट। ठीक है, और उसके बाद में हम लोग जो है, जो नेक्स्ट है, दैट इज दी, what is that the next topic we have done the varieties of food. Now we come to the next topic, that is the sources of food. Sources of food we discussed. सोर्सेस का मतलब क्या होता है, सोर्स मतलब चीज हमें कहाँ से मिल रही है, एक बल्क अमाउंट में वो चीज कहाँ पर है और कहाँ से हम लोग उसको ले रहे हैं, दैट इज द सोर्स। वी गेट फूड फ्रॉम द प्लांट्स एज वेल एज फ्रॉम द एनिमल्स। हम लोग जो फूड लेते हैं वो किससे लेते हैं, या तो हम प्लांट से लेते हैं या फिर एनिमल से लेते हैं। जैसे कि प्लांट से हम लोग क्या लेते हैं, ग्रेन्स लेते हैं, सीरियल्स लेते हैं, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं। ठीक है, तो प्लांट्स आर द सोर्सेज ऑफ फूड इंग्रेडिएंट। इंग्रेडिएंट अगेन वी यूज द वर्ड इंग्रेडिएंट मीन्स दैट इज द मटेरियल दैट इज यूज्ड फॉर प्रिपेयर अ स्पेशल टाइप ऑफ फूड और स्पेशल टाइप ऑफ डिश, दैट इज द ग्रेन्स, सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। तो यानी कि एक पर्टिकुलर टाइप की वेजिटेबल हम एक पर्टिकुलर टाइप के डिशेस प्रिपेयर करने के लिए यूज करेंगे, या फिर इसके अलावा हम लोग कुछ ग्रेन्स यूज कर सकते हैं, जैसे कि सीड हो गए, सीरियल्स यूज कर सकते हैं, सीरियल्स में आपके अनाज वगैरह आते हैं। एनिमल्स प्रोवाइड अस विद मिल्क, मीट प्रोडक्ट एंड एग। इसके अलावा हम लोग ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट पर ही डिपेंड करते हैं, हम लोग एनिमल से भी काफी चीजें लेते हैं। एनिमल्स नॉर्मली अगर हम देखें तो हम सोचते हैं कि जो एनिमल्स फूड लेते हैं वो नॉर्मली क्या होते हैं, नॉन वेजिटेरियन होते हैं, बट देयर आर द डिफरेंट प्रोडक्ट दैट वी ईट। इवन जो वेजिटेरियंस हैं वो भी कुछ प्रोडक्ट्स एनिमल से लेते हैं, जैसे कि मिल्क क्या हुआ, हमारा एक एनिमल का ही प्रोडक्ट है। मिल्क से बनने वाली चीजें भी सारे क्या होंगे, एनिमल प्रोडक्ट ही होंगे। इसके अलावा मीट एंड एग आर टेकन बाय द
नॉन वेजिटेरियन और द कार्निवोरस कार्निवोरस एनिमल्स। ठीक है, एनिमल्स प्रोवाइड अस विद मिल्क, मीट प्रोडक्ट एंड एग्स। जो एनिमल है वो हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? मिल्क प्रोवाइड करते हैं, मीट प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं और एग भी मिलते हैं। काउज एंड गोट एंड बफेलो सम कॉमन एनिमल्स विच गिव अस मिल्क। ऑलरेडी डू यू नो, ऑलरेडी आपको ये चीज पता ही है कि जो काउज है, गोट है और बफेलोज है, जो कि हम एज अ डोमेस्टिक एनिमल यूज भी करते हैं अपनी लाइफ में, तो वो किस लिए यूज करते हैं हम लोग? क्योंकि जिससे कि हमें उससे मिल्क मिल सके। ठीक है, मिल्क के अलावा मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट लाइक बटर, क्रीम, चीज, कर्ड आर यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये सारे वो प्रोडक्ट है जो कि हमें एनिमल से मिलते हैं। इसके अलावा हम लोग इसमें डिटेल में भी डिस्कस करेंगे जो डिफरेंट जो टाइप्स के हैं आपके, कि इसके अलावा हमें कहाँ कहाँ से प्रोडक्ट मिलते हैं। जैसे कि प्लांट पार्ट्स है और एनिमल प्रोडक्ट एज अ फूड। प्लांट पार्ट्स में आपके जो प्लांट है, सिर्फ हम लोग कंप्लीट प्लांट यूज भी कर सकते हैं और उसको कुछ डिफरेंट पार्ट्स भी यूज करते हैं। जैसे कि वेजिटेबल्स है, वेजिटेबल्स में हम लोग कुछ वेजिटेबल्स उसकी लीव से लेते हैं, कुछ वेजिटेबल्स हम रूट्स वाले पार्ट से लेते हैं, कुछ वेजिटेबल्स स्टेम से लेते हैं और कुछ फ्लावर्स वगैरह से भी लेते हैं। इसके अलावा जो फ्रूट्स है वो तो मेन फूड प्लांट का पार्ट है ही, कि जो फ्रूट होता है वो हम मेनली प्लांट से लेते हैं, जो कि एज ए हम रॉ मटेरियल भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, और राइप होने के बाद में तो डेफिनेटली सभी यूज करते हैं, लेकिन कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जो हम वेजिटेबल में भी यूज करते हैं और हम उसके अलावा उसको फ्रूट की फॉर्म में भी यूज करते हैं। जैसे कि पपाया है, आपका जो पपाया होता है वो रॉ मटेरियल में अगर हम देखें, यानी कि जो कच्चा जो पपाया होता है, पपीता होता है, हम उसकी वेजिटेबल प्रिपेयर करते हैं, लेकिन जब वो पक जाता है हम लोग उसको एज अ फ्रूट भी यूज करते हैं। सो वी ईट मैनी लीफी वेजिटेबल्स, काफी लीफी वेजिटेबल्स खाते हैं जिसमें कि आयरन वगैरह काफी अच्छे अमाउंट में होता है। वी ईट डिफरेंट फ्रूट्स ऑफ सम प्लांट्स, हम लोग डिफरेंट फ्रूट्स खाते हैं जो कि हमें प्लांट से मिलते हैं। अगेन समटाइम्स रूट्स, समटाइम्स स्टेम एंड इवन फ्लावर। कई बार हम लोग रूट्स भी लेते हैं, कई बार स्टेम्स लेते हैं और कई बार हम लोग उसके फ्लावर को एज ए फूड प्रोडक्ट यूज करते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपने देखा होगा कि कुछ प्लांट्स के हम लोग ये सब चीजें यूज करते हैं, लेकिन हमें अपने माइंड में रखना है कि जरूरी नहीं है कि सारे प्लांट्स को हमारे लिए यूजफुल ही हो या फिर वो हमारे लिए हार्मफुल ना हो। सो इट इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट टू डू नॉट ट्राई टू टेस्ट अननोन प्लांट। कभी भी हमें अननोन प्लांट को टेस्ट नहीं करना चाहिए जो हम अपने आसपास देखते हैं, क्योंकि कुछ प्लांट इस तरह के पॉइजनस भी हो सकते हैं, वो हमारे लिए हार्मफुल हो सकते हैं, वो हमें नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। इसलिए हमें सभी प्लांट्स को टेस्ट करके नहीं देखना चाहिए जिसके बारे में हम लोग नहीं जानते हैं। ओके, आज की वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ मिल जाएगी नोट्स के लिए। एंड in the next video we will discuss about the next topic, that is the food from the plants. Okay, thank you so much guys. Okay, bye bye and take care.